देखो ध्यान की बात चल रही है तो ध्यान से समझना। तो ध्यान किसका करना है? अभी अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो अगर ध्यान की सिद्धि के लिए, तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। अब इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह नहीं किया और स्थिर चित्त कर लिया तो ध्यान की सिद्धि। तो अब वो स्थिर चित्त कैसे करें? तो स्थिर चित्त करने के लिए कुछ मंत्र वगैरह जो है उनका चिंतन करना चाहिए, मंत्र वाक्यों का। तो अब ये बात बता रहे हैं कि वो कौन से मंत्र पद हैं जिनका जाप करो और ध्यान करो। तो उन मंत्र पदों के बारे में 49 गाथा में बताया जा रहा है। बोलेंगे 35 16 56, 35 16 56, 35 16 56, 35 16 56, चतुदुग्मेघम चतुर्मेघ चतुदुग्मेघम चतुर्मेघम जवहजाएः चजवजाए चतुदुग्मेघम च जवहजाएः चतुर्मेघम चजवजाए परमेष्ठि वाचयाणम् परमेति वाचयाणम् परमेष्ठि वाचयाणम् परमेति वाचयाणम् अर्णं च गुरुवैशेणे अन्नं च गुरुवैशेण अर्णं च गुरुवैशेणे अन्नं च गुरुवैशेण 29 16 56, 35 16 56, चतुदुग्मेघं जवहजाएः चतुर्मेघं चजवजाए परमेष्ठि वाचयाणम् परमेति वाचयाणम् अर्णं च गुरुवैशेणे अन्नं च गुरुवैशेण। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें, 29 16 56 चतु दोग मेघम, ये इतने इतने अक्षरों वाले मंत्र हैं। कितने कितने वाले हैं? देखो 35 माने 35, 16 माने 16, 56 माने 6 और 5। 56 का मतलब 56 56 नहीं, 56 माने 6 और 5। देखो कितने ग्रुप बन रहे हैं। नंबर पहला बन गया 35 35, दूसरा बन गया 16 माने 16, तीसरा बन गया 6 माने 6, और चौथा बन गया पण माने 5, फिर चदु माने 4, फिर दोग दुगम माने 2, फिर एगम माने 1। कितने बन गए? 35 16 6 5 4 2 1। कितने ग्रुप बन गए? 7। तो ये 7 अलग अलग इतने अक्षरों वाले मंत्र हैं। 35 अक्षर वाले, 16 अक्षर वाले, 6 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, और 2 अक्षर वाले और 1 अक्षर वाले। 35 16 6 5 4 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पद हैं। अक्षर रूप मंत्र पद हैं। कैसे हैं ये मंत्र पद? ये परमेष्ठि वाचयाणम माने परमेष्ठि के वाचक हैं। इनमें से कोई सा भी पद ले लो। 35 वाला लो तो उसमें भी 5 परमेष्ठि को नमस्कार है। 16 वाला लो तो भी उसमें 5 परमेष्ठि को नमस्कार है। 6 वाला लो तो भी 5 को है, या 1 2 परमेष्ठि को भी है। तो जहाँ 1 2 परमेष्ठि भी रहेंगे तो उसमें गर्भित हो जाते हैं सभी परमेष्ठि। क्योंकि जो भी परमेष्ठि है, मान लो हमने साधु को लिया तो साधु परमेष्ठि ऊपर के परमेष्ठियों के पूर्व रूप हैं। मान लो हमने अरहंत को लिया, 4 अक्षर का अगर हमने मंत्र लिया अरहंत, तो अरहंत में सभी परमेष्ठि गर्भित हैं। सिद्ध परमेष्ठि उनका भावी रूप है और आचार्य उपाध्याय साधु उनका पूर्व रूप है। ठीक है। वैसे ये सभी जो है 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 6 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 2 अक्षर वाला,
और 1 अक्षर वाला 6, 5, 4, 2, 1, 35, 16, ये सभी कैसे हैं? परमेष्टि वाच्याणम माने परमेष्टि के वाचक हैं। माने इन अक्षरों रूप जो मंत्र हैं, मंत्र पद हैं, उनमें सभी में परमेष्टि का नाम है, परमेष्टि के वाचक हैं वो। तो उनको जबह झाये है, उनका तुम जाप करो। जबह माने जाप करो और ध्याये माने ध्यान करो। जाप करो और ध्यान करो। हम लोग माला फेरते हैं, जाप करते हैं, तो वो जाप करना, जिसमें माला खिसकाते हैं तो वो जाप कहलाता है, और बिना माला के हम उस मंत्र पद को चिंतन करें तो उसे ध्यान कहते हैं। जहाँ क्रिया हो रही है, काय की क्रिया हो रही है, वचन की या मन की क्रिया उसमें हो रही है, अस्थिरपना है, तो वो कहलाता है जाप करना। उसमें मंत्र हम पढ़ते जाते हैं, माला के दाने खिसकाते जाते हैं या उंगलियों पे गिनते जाते हैं ऐसे, तो वो जाप करते हैं इन्हीं मंत्रों के द्वारा। और इन्हीं मंत्रों के माध्यम से उन परमेष्टि के गुणों का हम चिंतन करें, स्थिर होकर के, मन वचन काय को स्थिर करके, शरीर में भी जरा भी चलाएपना नहीं होए, वचन में भी नहीं होए, और मन का भी चलाएपन नहीं हो, माने मन हमारा इन्हीं मंत्र पदों में स्थिर हो जाए, उससे बाहर हट के ना जाए, तो उसी को ध्यान कहते हैं। तो इन अक्षर पदों के माध्यम से, ये अक्षर पद परमेष्टि के वाचक हैं, तो इनके माध्यम से जाप करो और ध्यान करो। और अण्णम च गुरुवये सेण, इनके सिवाय अन्य भी और मंत्र पद हैं, तो उनको भी गुरु के उपदेशानुसार जाप करो और ध्यान करो। अण्णम च गुरुवये सेण माने गुरु जो बताएं ऐसे अन्य दूसरे मंत्रों का भी जाप करो और ध्यान करो। अण्णम, अन्य माने दूसरे, अन्य, इनके सिवाय दूसरे मंत्रों का भी गुरु के बताए अनुसार, गुरु वये सेण, गुरु तुम्हारे गुरु जैसे बताएं। जैसे कल प्रमाण सागर ने बताया, पार्श्वनाथ स्वामी का मंत्र जाप करो, आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उन्होंने पार्श्वनाथ मंत्र का जाप बताया, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इस तरह का, तो सभी लोग एक एक माला फेरें, तो ऐसा प्रमाण सागर जी ने बताया है, ठीक है ना। और सुधा सागर जी ने बताया है कि सुबह शांति धारा करो, तो उसमें आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करो। तो हम लोगों ने सुबह शांति धारा करी, तो आचार्य श्री का नाम लेकर के और उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करी, माला फेर रहे हैं सभी लोग। तो इस तरह से अण्णम च गुरु वये सेण, माने गुरु तुम्हारे जो भी गुरु हैं वो अन्य जो भी मंत्र बताएं उनका भी जाप करो और ध्यान करो। तो गुरु से मतलब यहाँ सच्चे गुरु हैं। तो क्या हो गया? 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1, ये मंत्र पद परमेष्टि के वाचक हैं, जिनका जाप करो और ध्यान करो। और गुरु के द्वारा बताए हुए अन्य भी जो मंत्र पद हैं उनका भी जाप करो और ध्यान करो। तो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए पहले कह दिया कि राग द्वेष मोह मत करो इष्ट अनिष्ट विषयों में पंचेंद्रियों के, और अब क्या कह दिया कि राग द्वेष मोह हम नहीं कर रहे हैं, तो अब करें क्या? पहले तो ये बताया कि ये नहीं करो, तो अब करें क्या? तो करना ये है कि ये मंत्र हैं, तो इन मंत्रों का जाप करो। अब देखो एक बार देख लें हम 35 अक्षर वाला अमुकार मंत्र पूरा हम बोल लें। अमुकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 35 अक्षर होते हैं अमुकार मंत्र में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये शब्द शाहुणम। तो ये 35 अक्षर का मंत्र हो गया अमुकार मंत्र। इसके बाद 16 अक्षर का तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, वज्राय, साहू। देखो गिनो, अरिहंत में 4, सिद्ध में 2, तो हो गए 6, आचार्य में 3, तो हो गए 9, वज्राय में 4, तो 9 और 4 13, और साहू में 2 15, ये तो 15 ही हुए। हाँ, तो आय रिये बोलेंगे तब होंगे, और ऐसे आचार्य बोलेंगे तो 3 हो रहे हैं। अच्छा। आय रियाणम में आय रिय ऐसे बोलेंगे तब 4 होंगे। तो 16 अक्षर माने पांचों परमेष्टियों का नाम है, उसमें 16 अक्षर हो जाएंगे। इसके बाद 6 अक्षर में अरहंत, सिद्ध। 5 का देखें, असी, आ, उषा, ये पांचों परमेष्टियों के नाम का पहला पहला अक्षर है,
अरहंत का आ, सिद्ध का सी और आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। तो सबका पहला पहला अक्षर ले लिया, आ सी आ उ सा। तो असिया उषा ये हो गया 5 अक्षर का मंत्र। असिया उषा ऐसे जपते रहो तो 5 परमेष्टियों का स्मरण हो रहा है। जाप करो, ध्यान करो। इसके बाद 4 अक्षर का तो अरिहंत और 2 अक्षर का तो सिद्ध। ये 2 अक्षर सिद्ध परमेष्टि के नाम रूप हैं। और 1 अक्षर का ओम। ओम 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 ऐसे जपो। तो ओम में भी 5 परमेष्टि शामिल होते हैं। अब देखो ओम में 5 परमेष्टि कैसे शामिल होते हैं। 5 परमेष्टियों के नाम का पहला पहला अक्षर और उसको संधि करके जोड़ देते हैं तो ओम बन जाता है। कैसे बनता है? अरहंत का आ, देखते जाना सबका। और सिद्ध नहीं लेना है, सिद्ध का दूसरा नाम है अशरीरी। तो अशरीरी का लेंगे आ, अरहंत का, और सिद्ध की जगह क्या कहेंगे? अशरीरा। ठीक है, तो अशरीरी का आ, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया दीर्घ संधि से। उसके बाद आचार्य का आ, तो बड़ा आ में बड़ा आ जोड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो बड़ा आ ही रहेगा। फिर अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का उ, तो आ बड़ा आ धन उ, इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ओ, गुण संधि हो जाएगी तो वो गुण हो जाएगा तो वो बन गया। इसके बाद अब कौन से परमेष्टि बचे? साधु। तो साधु नहीं लेना है, साधु का दूसरा नाम है मुनि। अभी गाथा में आया था ना, जम्बुणी नियमा, मुनि नियम से जब ध्यान करते हैं तो दोनों प्रकार का मोक्ष सिद्ध करते हैं। तो मुनि का पहला अक्षर है माँ। मुनि में माँ धन ऊ धन ना धन ई ऐसे रहते हैं तो माँ कहलाएगा मुनि का। तो ओ और माँ, तो ओम हो गया, ओम ओम। अब कहेंगे ओम में 2 अक्षर हैं तो ये माँ जो है ये बिना स्वर के हलंत होता है। तो हलंत माने आधा अक्षर कहलाता है, बिना स्वर के अक्षर आधा होता है, हलंत होता है। तो ओम, और फिर उसको ऐसे लिखते हैं ऊ बना के, तो ओम उसके ऊपर बिंदी रखते हैं, चांद बिंदी, तो ओम 1 अक्षर का बन जाता है। इस तरह अरहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इनका पहला पहला अक्षर मिला दिया तो हो जाता है ओम। इस तरह से ये 35 अक्षर वाला, 16 अक्षर वाला, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर, माने इतने अक्षर पद से संबंधी ये सभी परमेष्टि के वाचक हैं जिनका जाप करो। जब माने जाप करो और जाए माने ध्यान करो। और अन्नम च गुरु वैसेण, और अपने गुरु के उपदेश दिया, गुरु के बताए अनुसार अन्य भी जो मंत्र हैं उनका भी जाप करो और ध्यान करो। तो इस तरह से ऐसे गाथा नंबर 49 में जो ये ध्यान करने के मंत्र बताए गए हैं, तो इस तरह मंत्रों से जो जाप और ध्यान किया जाता है इसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। ध्यान के 4 विधों में वर्णन आता है, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो उसमें ये पदस्थ ध्यान कहलाते हैं, जहाँ मंत्र पद के माध्यम से जाप और ध्यान किया जाता है तो उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं। तो ये पदस्थ ध्यान का वर्णन है। एक बार गाथा दोहरा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 29 16 56 जदुदुग में गम च जवह जाए है परमेठि वाचयाणम अर्णम च गुरु वैसेण। अब ध्यान की बात करके अब जो मंत्र पद बताए गए हैं तो इसमें परमेष्टि के वाचक हैं ये सभी। तो 5 परमेष्टि जो हैं जिनके वाचक ये मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उन 5 परमेष्टियों का परिभाषा, उनका स्वरूप कैसा है ये बताया जा रहा है। तो पंच परमेष्टि के स्वरूप को हम जानेंगे तो ध्यान करने में उनकी ओर हमारा चित्त एकाग्र होगा। जिसका ज्ञान हमें नहीं होगा तो फिर चित्त की एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए पंच परमेष्टियों का स्वरूप कैसा है, एक एक परमेष्टि का स्वरूप है एक एक गाथा में अलग अलग बताया जा रहा है।
तो पंच परमेष्टियों का स्वरूप वर्णन अच्छे से समझ करके और फिर हम उनका ध्यान करें। जैसे हम अरहंत जब बोल रहे हैं, अड़म और इहंत ताड़म बोल रहे हैं, तो अरहंत परमेष्टि का कैसा स्वरूप है, कैसे होते हैं अरहंत परमेष्टि, कहाँ रहते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनमें गुण होते हैं, कौन से दोषों से रहित होते हैं, ऐसी इन सारी चीजों का हम चिंतन करेंगे तो हमारा मन उसमें एकाग्र होता है। ऐसे ही जब नमो सिद्धाणम कहेंगे तो सिद्ध परमेष्टि के गुणों का हम चिंतन करें, उनका कैसा स्वरूप है, कैसे सिद्ध बनते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से गुण में है, क्या विशेषताएं हैं, तो वो सारी चीजें एक एक परमेष्टि के बारे में यहाँ संक्षेप में बताया जा रहा है एक एक गाथा में। और भी काफी विस्तार से वर्णन है, तो वो भी समझ लोगे। अभी अपन गाथा के माध्यम से समझते हैं। तो गाथा नंबर 50 में अरहंत परमेष्टि का वर्णन किया जा रहा है, इसे दोहराएंगे। लट्ठ चदुघाई कम्मो, रट्ट चदुगाई कम्मो, लट्ठ चदुघाई कम्मो, रट्ट चदुगाई कम्मो, दंसण सोहणाण, दंशन सोहराण, वीर्यमय्यो, वीर्यमय्यो, वीर्यमयो, वीर्यमय्यो, वीर्यमयो, दंसण सोहणाण वीर्यमय्यो, दंशन सोहराण वीर्यमयो, वीर्यमय्यो, वीर्यमयो, सोहदेहत्थो अप्पा, सुहदेहतो अप्पा, सोहदेहत्थो अप्पा, सुहदेहतो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, शुद्धो अरियो विचिन्तिजो, शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्यो, शुद्धो अरियो विचिन्तिजो। हाँ। अब णट्ठ चदु घाई कम्मो, णट्ठ माने नष्ट करने वाले, जिन्होंने नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? चदु माने चार, घाई कम्मो माने घातीय कर्म, चार घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले अनंत भगवान कैसे हैं? नष्ट चदु घाई कम्मो, चार घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, नष्ट कर दिए हैं। और चार घातीय कर्मों के नष्ट करने से क्या हुआ है? दंसन सोह प्राण वीर्य मयो, ये चार अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय को ये चार विशेष गुण हैं जो चार घातीय कर्मों का नष्ट करने से प्राप्त होते हैं। एक एक कर्म का नष्ट करने से एक एक विशेष गुण प्राप्त होता है। तो चार घातीय कर्मों को क्षय करने से चार गुण प्राप्त होते हैं, जिन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। कौन कौन से? दंसन माने दर्शन, सबके साथ में अनंत लगा लेंगे तो अनंत दर्शन, सोह माने सुख तो अनंत सुख, और नाण माने ज्ञान तो अनंत ज्ञान, और वीर्य, वीर्य माने वीर्य, वीर्य कहते हैं शक्ति को, तो अनंत वीर्य माने अनंत शक्ति। तो कौन से कर्म का नाश करने से कौन सा गुण प्रकट हुआ? चार घातीय कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने से अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे केवल ज्ञान भी कहते हैं। दूसरा, दर्शनावर्णी कर्म का क्षय करने से अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। तीसरा, मोहिनी कर्म का क्षय करने से अनंत सुख की प्राप्ति हुई। और चौथा, अंतराय कर्म का क्षय करने से अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। अनंत वीर्य माने अनंत शक्ति। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धारक अनंत कैसे हैं ये बता रहे हैं। तो अनंत चतुर्भाई कम्मो माने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है या क्षय कर दिया है। और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य। गाथा के हिसाब से पहले दर्शन है, फिर सुख है, फिर ज्ञान है, फिर वीर्य है। और ऐसे बोलने में जब बोलते हैं
तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसे चार घातीय कर्मों के नाम के क्रम में बोलते हैं। तो ज्ञानावर्णी से ज्ञान, दर्शनावर्णी से दर्शन, फिर क्रम में मोहिनी आता है, तो मोहिनी से सुख, और अंतराय से वीर। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे बोला जाता है। और गाथा में चूंकि मात्राएं मिलाना रहती हैं, तो शब्दों को आगे पीछे करते हैं तब मात्राएं बराबर मिलती हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, गाथा बोलते हैं, तो एक मात्रा भी अगर आगे पीछे कम ज्यादा हो जाएगी तो फिर गाथा का उच्चारण बिगड़ जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगी गाथा। इसलिए गाथा में या कोई भी काव्य में जब रचना करते हैं कभी लोग, तो उसमें शब्दों को आगे पीछे करके मात्राओं के हिसाब से, या जो छंद बनाने का जो नियम है, अलग अलग छंदों के अलग अलग नियम रहते हैं, तो नियमों के हिसाब से कहीं दीर्घ और दीर्घ अक्षर और ह्रस्व अक्षर, या दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा, या लघु और दीर्घ ऐसे रहते हैं, कभी मात्राओं की गिनती में रहते हैं, ऐसे अलग अलग छंदों के नियम हैं। तो उसमें गाथा के हिसाब से हम देखें तो दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य वयोग माने इनसे सहित हैं अनंत। और कर्मों के क्रम में देखें तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के धारक हैं, माने इनसे सहित हैं माने धारक हैं। चार घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्य के धारक। और सोह देहत्थो अप्पा, सोह देह माने शुभ, देह माने शरीर, माने उत्तम शरीर, शुभ देह माने उत्तम शरीर में विराजमान। तो सोह देहत्थो अप्पा, जिनका आत्मा शुद्ध शरीर में विराजमान है। अरहंत भगवान का शरीर शुद्ध होता है। हमारा जो शरीर है, और हम ही जैसे मनुष्य जो रहते हैं मुनि बनते हैं, और वो उनको चार घातीय कर्म क्षय हो जाते हैं, तो शरीर तो यही रहता है जो हमारा है, तो हमारा शरीर अशुद्ध कहलाता है। और अरहंत बन गए तो शुद्ध शरीर हो जाता है। तो अरहंत के शरीर को शुद्ध शरीर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यही शरीर रहता है जो औदारिक शरीर हमारा है। तो इस शरीर में क्या है, हमारे शरीर में सात धातु में, सात को धातु हैं। ये रस, रुधिर, हाड़, मांस, ये सब जो है धातुएं कहलाती हैं, और इसी तरह को धातु हैं। तो ये अशुद्ध हैं, हमारा शरीर अशुद्ध है। और जब चार घातीय कर्म क्षय होते हैं तो उनके अरहंत भगवान बनते हैं, तो उनके शरीर से ये जो सात धातुएं और सात को धातुएं हैं, ये फिर उनके शरीर में नहीं रहती हैं, और उनका शरीर इस हमारे शरीर में निगोदीय जीवों का वास रहता है। और अनंत भगवान के शरीर से निगोदीय जीवों का फिर अभाव हो जाता है, उनके शरीर में निगोदीय जीव नहीं रहते हैं। तो हमारा औदारिक शरीर है जो दिख रहा है, और अनंत भगवान के शरीर को परम औदारिक शरीर कहते हैं। उनमें परम माने श्रेष्ठता आ जाती है। तो वह जो परम औदारिक शरीर है वो शुभ देह है, माने शुद्ध है, शुभ होता है, उत्तम उत्तम देह होता है भगवान का। तो उस उत्तम शरीर में विराजमान, और स्व देहत्व अप्पा शुद्धो माने शुद्ध आत्मा, उनका आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। चार घातियां भी थोड़ी सी कमी और है पूरी तरह शुद्ध होने में, लेकिन वो थोड़ी देर में अरहंत से सिद्ध अवस्था हो जाएगी तो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। और अभी जो मूल रूप से जो अशुद्ध करने वाले घातीय कर्म हैं, जो गुणों का घात करते हैं, तो उनका तो क्षय हो गया है। तो उस अपेक्षा से शुद्ध आत्मा, अप्पा शुद्धो यानी शुद्ध आत्मा, उत्तम शरीर में विराजमान शुद्ध आत्मा जिनका है, वह अरिहो माने वे अरहंत हैं। विचिंतित जो, उनका ध्यान करो या उनका ध्यान करना चाहिए। तो अरहंत भगवान का, अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। तो कैसे हैं अरहंत परमेष्टि? जिनके चार घातीय कर्मों का क्षय हो गया है, और चार घातीय कर्मों का क्षय होने से जिनको अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य से की प्राप्ति हो गई है, और वे उत्तम शरीर में शुद्ध आत्मा जो विराजमान है, उत्तम देह में विराजमान जो शुद्ध आत्मा है, वो अरहंत हैं। उत्तम देह में विराजमान जिनके चार घातीय कर्म का क्षय हो गया है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये अनंत चतुष्टय की जिनको प्राप्ति हो गई है, ऐसे उत्तम देह में विराजमान जो शुद्ध आत्मा है,
वे अरहंत भगवान हैं, अरहंत परमेष्टि हैं। विचिंत जो उनका ध्यान करना चाहिए, ऐसे अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। तो कितनी बातें आ गई इसमें, देखो 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया है नंबर 1। दूसरी बात, 4 घातीय कर्मों का क्षय करने से 4 अनंत चतुष्टय माने 4 अनंत गुणों की प्राप्ति हो गई है। और स्वयं देहत्व माने उत्तम देह है, जिनका उत्तम शरीर है, शुद्ध शरीर है। और शुद्ध आत्मा, जिनका शुद्ध आत्मा है, माने 4 घातीय कर्मों से रहित हो गया, इसलिए शुद्ध आत्मा है। कर्मों के कारण आत्मा अशुद्ध था और शरीर धातु 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 आदि के कारण से शरीर अशुद्ध था। तो शरीर भी उनका उत्तम हो गया है, परम औदारिक शरीर हो गया है। और आत्मा 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाने से आत्मा शुद्ध हो गया है। ऐसे शुद्ध आत्मा को अरहंत परमेष्टि कहते हैं और उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसे अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। शुद्ध होने से मतलब यहाँ शुद्ध आत्मा से 18 दोषों से रहित हो गया है, ये भी शुद्ध आत्मा के लिए कहेंगे। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, जो इसमें गाथा में नहीं आ पाया है, और 18 दोषों से रहित होते हैं। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं और 18 दोषों से रहित होते हैं। तो 18 दोषों में क्या है? भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, पसीना नहीं आना, खेद नहीं होना, मद माने अहंकार नहीं होना, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा नहीं आना और कोई विषाद नहीं होना। ये मतलब 18 ये दोष हैं, तो ये नहीं होते हैं उनमें। क्रोधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये 18 दोषों से रहित होते हैं अरहंत परमेष्टि। और 46 मूल गुणों से सहित होते हैं। तो 46 मूल गुण में अरहंत भगवान के 34 तो अतिशय होते हैं, विशेष रूप से ये तीर्थंकरों के होते हैं, सभी अरहंतों के नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के होते हैं 34 अतिशय। 10 अतिशय होते हैं जन्म के समय, जब भगवान का जन्म होता है तो 10 अतिशय माने आश्चर्यकारी घटनाएं होती हैं, उन्हें अतिशय कहते हैं। और 10 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान होने के समय, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के फिर 14 अतिशय देवों के द्वारा किए जाते हैं। कभी स्वर्गों के जो देव इंद्र आते हैं तो उनके माध्यम से 14 अतिशय किए जाते हैं। तो इस तरह 34 अतिशय हो जाते हैं। और 8 प्रातिहार्य होते हैं। प्रातिहार माने विशेष सुंदरता से युक्त विशेष चीजें होती हैं, वो जैसे अशोक का वृक्ष होना, सिंहासन होना, इस प्रकार के छत्र चमर वगैरह, ये 8 प्रातिहार कहलाते हैं। तांबर में 8 प्रातिहारियों का वर्णन है। तो 8 प्रातिहार होते हैं और 4 ये अनंत चतुष्टय। इस तरह 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। तो ये 46 कुल गुण हो जाते हैं अरहंत परमेष्टि के, और 18 दोषों से रहित होते हैं। इनकी बात गाथा में नहीं आई है, तो हमने आपको अलग से बता दिया है। अब गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। अड़ठ चतुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्ये मय्यो सोहदे हत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। इस तरह से आज आपने 49 और 50 इन 2 गाथाओं में 49 में जान लिया है उन मंत्रों के बारे में जिनका ध्यान करना चाहिए। तो 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर के ये जो मंत्र हैं, ये परमेष्टि के वाचक मंत्र होते हैं। तो इनका जाप करो और इनका ध्यान करो, और गुरु के द्वारा बताए हुए अन्य भी जो मंत्र हैं उनका भी जाप करो और ध्यान करो। और 50 में अरहंत परमेष्टि का स्वरूप बताया गया है। तो नष्ट चतुर्घाई कम्मों, जो 4 घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। और दंसन स्वयणाण वीर्यमयो, जो अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत ज्ञान और अनंत वीर से सहित हैं। और स्वय देहत्व माने उत्तम देह में विराजमान है, ऐसे शुद्धो अप्पा
माने शुद्ध आत्मा अरिहो अरहंत परमेष्टि हैं, अरहंत हैं। ऐसे जो शुद्ध आत्मा हैं जो उत्तम देह में विराजमान हैं, चार घातीय कर्मों का क्षय कर चुके हैं, चार अनंत चतुष्टय की जिनको प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो शुद्ध आत्मा हैं वे अरहंत हैं। तो उनका विचिंतित जो उनका ध्यान करना चाहिए। इस तरह से अरहंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप बता दिया गया है। अब आगे एक एक गाथा में सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु सभी का स्वरूप बताया जाएगा। इस तरह आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपनी बात जिज्ञासा पूछ लें।